So here comes your first question. Now in medical entrance exam in physics, normal emphasis of the examination body is to check the concept. कैलकुलेशन होती है लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वो नहीं पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस में जरूर पूछते हैं, बट बेसिकली वो इस तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चंस पढ़ोगे फिजिक्स के, तो आपको फील होगा कि कई सारे क्वेश्चंस में तो यार मुझे कुछ सॉल्व करना ही नहीं था, सोचना था, समझना था, फिर मार्क करना था। तो उसी तरीके से मैं भी एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। और लॉज ऑफ मोशन अगर आप याद करो तो मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया था, जो वीडियो बनाया था, कि बैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड फोर्सेस की बात करी थी। से फॉर एग्जांपल देयर इज वन बिग टेबल इन फ्रंट ऑफ मी विच इज नॉट विजिबल इन द कैमरा। अब अगर उस टेबल को मैं पुश कर रहा हूं, तो अगर बैलेंस फोर्स है, मतलब टेबल भी मुझे उतना ही फोर्स दे रही है, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए, टेबल कहीं नहीं जाने वाली है, फिक्स रहेगी। बट इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स विच इज मोर देन द फोर्स ऑफर्ड बाय द टेबल, तो टेबल चल पड़ेगी उधर की तरफ। ठीक, तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहां लगा रहे हैं। A kite of mass m is skillfully held stationary in the sky. बहुत बारी मैं तो नहीं उड़ा पाता हूँ, but many times I noticed people are doing this thing. तो net force on the kite is how much? ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगा कि इसका आंसर mg होना चाहिए, क्योंकि भाई वेट नीचे लगेगा। अगर वेट नीचे लगता, आंसर mg होता, तो पतंग रुकी नहीं होती, नीचे गिर रही होती। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि काइट के ऊपर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो कुछ भी हो, वेट हो, अपथ्रस्ट हो, फ्रिक्शन हो, व्हाटएवर, वो सब एक दूसरे को बैलेंस करते रहें। जब बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन होगी, सो वेक्टर जो है एडिशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इफ बैलेंस्ड, तो उस सिचुएशन में हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 0, और तभी ऑब्जेक्ट, भले वो पतंग हो, टेबल हो, ट्रक हो, कार हो, ओनली देन इट इज गोइंग टू बी इन रेस्ट। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं जब भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये आंसर बताते हैं, क्योंकि ऊपर ये लिखा हुआ है काइट ऑफ मास m, बच्चे तुरंत जी से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं कि सर वेट mg। सो प्लीज सोच के, जल्दबाजी नहीं करनी। आइए आगे चलते हैं। Now it comes second question. Average force necessary to stop a bullet of mass 20 gram moving with a speed of 250 meter per second as it penetrates into wood for a distance of 12 centimeter. ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं इधर बना रहा हूं। मान लीजिए ये एक ब्लॉक था, ठीक है, वुडन ब्लॉक है मेरे पास एक, फाइन। अब इस वुडन ब्लॉक में एक बुलेट आके लगती है, हिट करती है इसको, और फिर वो रुक जाती है थोड़ी देर के बाद में। तो आपको ये पता लगाना है कि जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट रिकॉल करने की रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, सोचिए पहले क्वेश्चन को। बुलेट चल रही है, उसका मास गिवन है, तो क्या बुलेट में काइनेटिक एनर्जी है? ऑब्वियसली। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, जब बुलेट रुक गई तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी को कौन अपोज कर रहा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, है ना, जो कि इस ब्लॉक के अंदर बुलेट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो वर्क जो है वो बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, अब ये जो W है वो खुद किसके बराबर होगा? वर्क डन, और जो है ये बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफर्ड बाय दिस ब्लॉक ऑन दिस बुलेट, और वो डिस्टेंस जो कि वो ट्रेवल कर रहा है। Fs लिख लीजिए, Fd लिख लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट डाउन। अब हम लोग सीधा सीधा इसको जरा चेक करते हैं। क्या हमें S की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा MKS में कन्वर्ट करके ही आपको डिस्कशन करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, F निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आइए वैल्यूज में हम लोग इसको पुट करते हैं। तो भाई मैं इसको लिख रहा हूं mv स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक, m कितना है मेरा? 20 इंटू 10 टू दी पावर -3। v हो गया बच्चों 250 इंटू 250
अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन का फोर्स। कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन। इतना कैलकुलेशन तो आप इजीली कर ही लेते हो। ठीक है, सो आई एम नॉट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ योर प्रीशियस टाइम इन डूइंग दीज कैलकुलेशंस। So which one is the correct option? The correct option is fourth. This D is the correct option. मेरा पॉइंट सिर्फ आपके साथ ये अप्रोच शेयर करना था। क्रक्स ऑफ द मैटर तो यही है, बाकी तो मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सो इट इज मेयर वेस्टेज ऑफ योर प्रीशियस मोमेंट्स। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। A car traveling at a speed of 30 km per hour is brought to a halt in 8 meter by applying brakes. Okay. If the same car is traveling at twice the speed, देखिए 30 है 60 है, it can be brought to a halt with the same braking power in how much distance? ठीक, तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या आपको नहीं लगता है कि क्लास 9th का बेसिक फार्मूला यहां पे एप्लीकेबल है? कौन सा फार्मूला? Formula is v square is equal to u square plus minus twice as। ठीक है, आइए अब अगर मैं आपको यहां से एक वो बताऊं इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस, तो मैं ये कह सकता हूं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। अच्छा, इफ द सेम कार इज ट्रेवलिंग इट कैन बी ब्रॉट टू हॉल्ट विद द सेम ब्रेकिंग पावर। तो कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो सिमिलर रह रहा है। ये बात इन्होंने यहां पे मेंशन कर दी है, अदरवाइज मुझे 2 बार इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता। ठीक, अच्छा फाइनल वेलोसिटी, अरे भाई रुक जानी तो 0 हो जानी है। पहली बारी में डिस्टेंस आ रही है 8 मीटर, ठीक, दूसरी बार में डिस्टेंस कितनी होगी जबकि वेलोसिटी मेरी हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो मैं यहां से अगर आपसे कहूं कि भाई कैलकुलेट न करके, देखिए हमें अपने एग्जाम के लिए ना कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स भी सीखने होते हैं, और इन क्वेश्चंस में मैं खाली आपको ये नहीं बोलूंगा कि चलो भाई ये फॉर्मूला है लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग, नहीं, मुझे बीच में आपको कुछ ट्रिक्स भी समझानी है जिससे कि किसी बड़े क्वेश्चन में आप अपना टाइम सेव कर सको। होगा क्या, देखो आउट ऑफ 45 नियरली 10 to 12 क्वेश्चंस आर इन द कैटेगरी ऑफ डिफिकल्ट एंड लॉन्ग कैलकुलेशंस। तो अगर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पे हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है, तो हम उसका यूज वहां पे कर सकते हैं। तो ये तो 0 हो जाना हर बार में और ये सिमिलर रहना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, मानते हैं, क्योंकि 2a तो कांस्टेंट है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है। अच्छा, तो 2 बार के लिए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बार में बच्चों वेलोसिटी जब है मान लीजिए u, ठीक है ना, ये तो ये डिस्टेंस है s1, फिर s2 u1 अपॉन u2 होल स्क्वायर। ठीक, तो s1 कितना है 8, s2 पता नहीं मुझे, u1 कितना है 30 और u2 कितना है 60। अब आप कहोगे सर आपने इसको mks में कन्वर्ट नहीं किया, अरे सेम यूनिट है ना, तो कैंसिल हो जानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और इसका स्क्वायर, तो अब यहां से अगर मैं निकालूं तो सीधा सीधा s2 मुझे मिल जाना है 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। 4 को यहां से मल्टीप्लाई करोगे 32 मीटर की डिस्टेंस आएगी। अब देखिए एक तरीका तो यह है कि चलो वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं, लंबी अप्रोच है। दूसरा यह है कि हम थोड़ा टैक्टफुल सोचते हैं, तो हमें ये टर्म कॉमन मिल रहा है, हमें वेलोसिटी हमारी फाइनल 0 हो जा रही है, तो हम क्यों इतना लंबा कैलकुलेशन करें, लेट्स ट्राई टू सेव द टाइम। और बच्चों यही जो ट्रिक्स है ना ये बहुत काम आती हैं जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाए इस मेथड से, तो उसको कम से कम 4 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, और अगर कहीं उसने गलती कर दी कैलकुलेशन में तो और प्रॉब्लम। आपने सीधा पढ़ा, समझा और एक ट्रिक लगाई, विद इन 50 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स आपको आंसर मिल गया। ठीक, लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4।
A 0.2 kg object at rest is subjected to a force 0.3 I minus 0.4 J। एक चीज ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में, फोर्स जो है वो दो डायरेक्शन में है, एक x डायरेक्शन में है, एक माइनस y डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन जो बच्चों आएगा वो भी दो डायरेक्शन का आएगा, ax और ay। ठीक, साफ दिख रहा है आपको, मैं बता रहा हूं, वो दिख भी रहा है। What is its velocity vector after 6 seconds? ठीक, अगर इसमें ये फोर्स एक ही डायरेक्शन का होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता और उसके बाद मुझे टाइम गिवन था, रेस्ट से शुरू कर रहा था, u को मैं 0 रख देता, v बराबर u प्लस 80 लगा देता, सीधा सा मुझे आंसर आ जाता। लेकिन अब यहां क्या हुआ है कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, अब उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, फिर मुझे नेट एक्सेलरेशन मिलेगा, तब मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और वो भी दो डायरेक्शन की। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक चेयर भी है, आपको नहीं दिख रही है बट है चेयर, प्लीज मानिए इस बात को। इसमें मैं एक रस्सी, दो रस्सी बांध देता हूँ। जो टेक्नीशियन इस समय इस स्टूडियो में है, एक रस्सी का एंड पकड़ के वो अपनी तरफ खींचे और दूसरी रस्सी का एंड पकड़ के मैं ऐसे खींचूं, तो ये चेयर ना उनकी तरफ जाएगी ना मेरी तरफ जाएगी, ये बल्कि किसी दूसरे एंगल पे चलने लगेगी। तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो हमारे पास में v हमारा है नहीं, t हमारा 6 सेकेंड गिवन है हमें, और u हमारा 0 आ रहा है गिवन है। ठीक, तो ax fx अपॉन m, ये तो मैं लिख सकता हूं। तो ax इज इक्वल टू fx अपॉन m जब मैं निकालूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी। ठीक, उसी तरीके से मैं ay की बात कर लेता हूं, fy बाई m की बात कर लेता हूं। तो यहां से मुझे जो a नेट मिल जाएगा वो मुझे मिलेगा 3/2 i कैप। आप लोग इसको चाहें तो ऐसे कर सकते हैं और चाहो तो अलग अलग निकाल के लिख सकते हो, मैंने सिर्फ ये ट्रिक बताई और यहाँ पे मैं वैल्यूज रख दे रहा हूँ। 3/2 i कैप माइनस 2j कैप। फाइनली v बराबर आएगा u प्लस a t। ठीक, अब ये 0 है और इसकी वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे, तो v बराबर बच्चों में लिख देता हूँ 3/2 और t कितना है 6, तो 3 3 जा 9, सॉरी हाँ 9 i कैप, 6 सेकंड का टाइम है, यस 9 i कैप माइनस 12j कैप, ये इसका आंसर आएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसका a जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A player caught a cricket ball of mass 150 grams which was moving with a velocity of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, the blow exerted by the ball on the hands of the player. चलिए छोड़ते हैं क्वेश्चन, कौन डिस्कशन करे क्वेश्चन का, हम लोग खेलते हैं क्रिकेट। भाई ऐसा होता है, मैं थर्ड मैन पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा हूँ, अब मेरे पास कैच आ रहा है, तो जब मैं कैच लेता हूँ तो मैं कैच लेने के बाद ऐसे करके अपना हाथ करता हूँ, और अगर ये प्रोसेस नहीं हुई तो मेनी टाइम्स इट मे हैपन कि बॉल मेरे हाथ में आने के बाद गिर जाती है। तो जो कांटेक्ट होता है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जैसे यहाँ पे कहा गया 0.1 सेकंड, उतनी देर में बॉल ऑब्वियसली मेरे हाथ, मेरे पाम को हिट करती है, सम सॉर्ट ऑफ पेन। आपने देखा होगा जब भी कैच लेते हैं प्लेयर्स तो हाथ जो है जिस डायरेक्शन में कैच पकड़ते हैं, बॉल जा रही होती है उससे थोड़ा सा दूर तक जाता है। ठीक है, सो दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्पल्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ और नहीं है बल्कि इम्पल्स से एसोसिएटेड है। ठीक, सो हियर आई वुड लाइक टू मेंशन एज F इंटू टी इज इक्वल टू m डेल्टा v। डेल्टा v मैंने क्यों लिखा? डेल्टा v इसलिए लिखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, m ब्लो एक्सर्टेड, ब्लो कुछ नहीं है, ये जो फोर्स है यही ब्लो की बात है, m और v माइनस यू अपॉन टी। चलिए वैल्यूज रखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाएगा 0.150। ठीक, और मुझे मिलेगा ये इनिशियल वेलोसिटी 20,
-0, क्योंकि फाइनली तो रुकी जानी है। v और u ये मत कंफ्यूज करिएगा, फाइनल इनिशियल मैंने सिर्फ इसका मतलब वो रख दिया है, v1 u1 ऐसे करके मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज इससे लेके मत कंफ्यूज होइएगा। और 0.1 सेकेंड, तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 30 न्यूटन का फोर्स, और 30 न्यूटन का फोर्स मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन आ रहा है बी। ये फॉर्मूला मुझे सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना था कि भाई दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आप लोग नॉर्मली मिस आउट कर जाते हो छोटे छोटे बेसिक रिजल्ट्स, और आप अपने पिछले सालों के पेपर उठा के देखो तो आउट ऑफ आई विल मेंशन आउट ऑफ 45 अराउंड 20 questions are of very basic in nature. Fine. It comes your question number 6. A ball falls on surface from 10 meter height and rebounds to 2.5 meter. बच्चों ये आप परफॉर्म कर सकते हो अपने घर में, स्कूल में, मैदान में, लेबोरेटरी में। एक अपन टेनिस बॉल लेते हैं, उसको डालते हैं नीचे। होता क्या है, जब हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, तो बॉल नीचे जाती है, सरफेस अगर हार्ड है, रॉकी लाइक स्टोन, तो ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो सेट हो जाती है। सो दैट इज द प्रोसेस। इफ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट विद फ्लोर इज 0.01 सेकेंड, देन एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट इज हाउ मच। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी पिछले वाले कॉन्सेप्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो। एज सच इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो बहुत मैं एलेबरेट करूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसका आपको एक वो दे रहा हूं। तो पहली बारी में मैं लगाऊं अगर, तो मैं लिख सकता हूं √2GH1। कितनी हाइट से गिर रहा है, 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है, तो ये आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैल्यूज आर गिवन, सो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज लाइक दिस। और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो, तो चलो भाई इनिशियल वेलोसिटी u रख लेते हैं। वैसे बेस्ट पता है क्या रहता है, v1 इनिशियल, v1 फाइनल, ये ज़्यादा बेटर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहता है बिना किसी कंफ्यूजन के। अच्छा, v बराबर मिलेगा h2, वैल्यूज रख देंगे जब हम इसमें, तो ये मुझे मिलेगा √50 मीटर पर सेकेंड। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 25/2, तो ये हो जाएगा 5√2, है ना, दैट ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन। तो इम्पल्स का मतलब हो गया, इम्पल्स का मतलब हो गया भाई F/t बराबर ma/t। कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूले को सिर्फ एलोबरेट किया हुआ है, दैट्स इट। ठीक, सॉरी, ठीक है। और टाइम आपके पास में कितना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो a बराबर बच्चों मिलेगा आपको mv + u अपॉन mt। m से m कैंसिल हो गया, वैल्यूज आप रख दीजिए, तो 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक, ये दोनों ही क्वेश्चन, ये वाला करेक्ट आंसर है आपका। दोनों ही क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। नॉर्मली आप लोग ये थोड़ा सा मिस आउट करते हो, दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो थोड़ा सा इसके ऊपर हम एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। Come on for the question number 7. A stretching force of 10 Newton is applied at one end of a spring balance and an equal stretching force is applied at the other end at the same time. आप लोगों ने जरूर जिम में एक डिवाइस ऐसी देखी होगी, 5-6 स्प्रिंग्स पैरेलल जोड़ दिए जाते हैं, फिर इधर एक ग्रिप का रहता है, इधर ग्रिप का रहता है, फिर उसको ऐसे पकड़ के एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। वो किसके लिए की जाती है वो मुझे नहीं पता, बट ऐसे करते हैं। During my IIT days, I also used to do like that without getting the understanding कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये उस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट है। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, घरों में जो गैस सप्लाई करने सिलेंडर लेके आते हैं, आजकल तो बहुत जगह नहीं है, वो पाइपलाइन वाली है,
बट ऐसा अगर है तो आप देखना उसके पास एक ना स्प्रिंग बैलेंस रहता है जिसमें वो सिलेंडर को हुक करके फिर आपको दिखाता है कि द नेट अमाउंट ऑफ गैस इज इक्वल एज इट इज मेंशन। तो उसको आपने जहां पे सिलेंडर को पकड़ना है आपने ऐसे पकड़ा और ऊपर वाले हुक को ऐसे पकड़ा, खींच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। फाइन। अप्लाइड एट द अदर एंड एट द सेम टाइम, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 10 का नीचे है 10 का ऊपर लग गया है तो रीडिंग ऑफ द बैलेंस जो है वो 20 हो जाएगी। वो 5 को डिस्कार्ड कर देंगे, 3 को डिस्कार्ड कर देंगे, कहां पे आएंगे? सीधा 20 पे। अरे भाई रीडिंग तो 10 ही रहेगी ना, जो आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे हो। रीडिंग जो वो लेता है, जो वेट होता है स्प्रिंग जब नीचे की तरफ हैंग करता है उसकी बात करता है। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो और वो जो फोर्स है वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक। तो जो करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा वो आएगा 10 न्यूटन का। आज 2 क्वेश्चन, पहला और ये 7वां, ऐसे क्वेश्चंस मैंने रखे जिसमें आपको सोचना था, करना कुछ नहीं था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अ बॉम्ब ऑफ 12 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस 4 and 8। सुनिए, ये एक बॉम्ब रखा हुआ था, ठीक। अब हुआ क्या कि इस बॉम्ब का इतना पोर्शन इधर चला गया, ठीक, और रिमेनिंग पोर्शन इस तरफ को चला गया। ऐसा मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। बॉम्ब जब फटेगा तो इस टाइप से होगा नहीं बेसिकली, ठीक। तो इसका मास तो 12 था और इसका मास 4 है और इसका मास 8 है, ठीक है। The velocity of 8 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass is। ये क्वेश्चन बच्चों मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिकॉज हियर यू हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि आप 4 करेक्ट मार्क्स स्कोर कर ले जाओ, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको इसका आपको करना क्या है। तो भाई m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ऐसा करके एक फॉर्मूला अपन लिखते हैं। और दूसरा फॉर्मूला इसी में काइनेटिक एनर्जी वाला हम लोग लिखते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक। अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, नथिंग एल्स जो कि हमें यूज करना है। तो v1 हमारा आएगा माइनस m2 v2 अपॉन m1, ठीक है। और बच्चों ये हो जाएगा माइनस 12 मीटर पर सेकंड। मैंने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में सिर्फ ये गिवन वैल्यूज यहाँ पे पुट करी हैं। काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंगली मेरी हो जाएगी, जो मैंने ये वाला रिजल्ट लिखा हुआ है, हाफ m1 v1 स्क्वायर रख दीजिए वैल्यूज, इंटू 4 इंटू कितना आया है 12 इंटू 12, इसको माइनस मत रखिएगा, स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 144 मल्टीप्लाइड बाई 2, 288 जूल आपकी एनर्जी आ गई, ठीक। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड इज 608 न्यूटन। बहुत सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट। हम लोग जब लिफ्ट में चलते हैं ना, आप दबाओ, ग्राउंड से चढ़ो, 22nd फ्लोर दबाओ, आप हल्का सा वेट फील करोगे। आप 20 सेकंड से ग्राउंड पे आने के लिए बटन पुश करो डाउनवर्ड जाने का, आप लाइट फील करोगे। वो वाली सिचुएशन है। While the weight of the same man in the lift moving downward with same acceleration is 368 न्यूटन। चलिए अपन लोग इक्वेशन बनाते हैं, मजा आएगा। सो W पहले वाली कंडीशन में बनेगा बच्चों mg प्लस a, और दूसरी वाली कंडीशन में W प्राइम बनेगा mg माइनस a, ठीक। तो इस केस में जो W है मेरा वो है 608 एंड देन दिस वैल्यू ऑफ m और g
प्लस ए। लेकिन एक बात इस क्वेश्चन में अच्छी कही गई है कि सेम वैल्यू रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन की है। और दोबारा वाले में कितना आ रहा है, तो दोबारा वाले में आ रहा 368 इज इक्वल टू mg माइनस ए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं बेसिकली। ठीक, तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें mg प्लस ma प्लस mg माइनस ma, तो ma और ये प्लस वाला ये तो हो गया कैंसिल। g की वैल्यू हमारे पास है 10, वो रख के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो mg मुझे मिलेगा 976/2 इज इक्वल टू 488 न्यूटन। फार्मूला आपके पास है। कैलकुलेशन में जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मैं रखूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, सब्सट्रैक्ट करूं, ऐड करूं, वो कोई मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे मन में एक अप्रोच और भी है। मैं फोर्स करना चाहता हूं आप लोगों को, सॉरी टू से, कि आप अपने आप से भी ट्राई करो क्वेश्चंस। ठीक है, आइए आज का हम लोग इस पर्टिकुलर एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ऑप्शंस हैं। अ मैन स्लाइड्स डाउन अ लाइट रोप। आई होप काफ़ी टाइम पे आप लोग जब कहीं घूमने जाते हो तो इस टाइप की एक्सरसाइज करते हो। एक रोप लटक रही है, मैंने उसको पकड़ा और मैं उस पर स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा हूँ। हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज नीटा टाइम्स हिज वेट। अगर मान लीजिए मेरा वेट m है, चलिए w मान लेते हैं, तो नीटा इंटू w उतना स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन, जिससे कि रोप जो है वो टूटे नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा तेज चल पड़ूंगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो फिर जो रोप है वो ब्रेक करेगी। तो आइए इसमें जो मुझे फॉर्मूला डालना है वो बड़ा ही बेसिक रिजल्ट है, mg माइनस r इज इक्वल टू ma। r क्या है? रिएक्शन। टेंशन की बात नहीं करेंगे, रिएक्शन। ठीक, अब इसमें अगर मैं देखूं तो mg 1 माइनस दिस नीटा इज इक्वल टू ma। क्यों भाई? अरे ये रिएक्शन तो इसी के टाइम में है ना, उतना टाइम्स। तो जब मैं अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1 माइनस नीटा। ठीक, तो g 1 माइनस नीटा, आई होप इतना पोर्शन आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। तो ये वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस पूरे वीडियो में मैंने कोशिश ये करी है कि हम लोग बेसिक अपनी अप्रोच को इतना स्ट्रांग करें कि अब आप एक चीज सोचो, अगर ये सारे स्टेप्स आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखने लग जाओ इन क्वेश्चंस के लिए, तो 45 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो, और देखो आप बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे फास्ट वे में इक्वेशंस लिखने की हैबिट भी इनकलकेट करनी। दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। फाइन, सो विद दिस होप कि आप मेरी 2 पॉइंट्स को तो जरूर कोशिश करोगे फॉलो करने की अपनी अप्रोच में। वन इज टाइम मैनेजमेंट, अनदर इज जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हमें अपने टिप्स पे रखना है, उनको मुझे लिख लिख के सॉल्व नहीं करना है। कोशिश करिए वो इतने अच्छे से आपके स्ट्रांग हो। इसलिए मैंने आज बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया, मैं फोर्स करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ ये डायरेक्ट रिलेशंस लिखिए। ठीक है, so with this hope that you will try up to some extent from your side, I would like to say thanks to all of you for watching this video. Take care of yourself. Have a nice time.